Hello guys, I'm Avdesh, your math teacher, and today I welcome you to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज बड़ी खुशखबरी आई है सभी दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए। गाइज, मनीष सिसोदिया जी ने अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि जो भी बच्चे दिल्ली स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए नहीं। हाँ, दिल्ली के CM श्री अरविंद केजरीवाल जी ने श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखकर ये बोला है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी सेंट्रल भी है जो दिल्ली में है, उनको भी ये सभी चीज़ें लागू करने के लिए बोली है, उनसे रिक्वेस्ट की है। बिकॉज कोरोना का खतरा इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे कि अभी एग्ज़ाम करना नामुमकिन है। आइए देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया जी ने क्या क्या कहा है दिल्ली स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो देखते हैं, आइए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुने। पूरे देश में इतना लंबा लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां बंद रहीं, मार्केट से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके एजुकेशन तक सब गतिविधियां बंद रहीं। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद है। जब स्कूल बंद हुए तो उस समय परीक्षाएं चल रही थी। जब लॉकडाउन लगाया गया स्कूल की, हमने दिल्ली सरकार के स्कूलों के बारे में निर्णय लिया था कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं ना करा के 9वीं और 11वीं के बच्चों को उनके जो इन हाउस एग्जामिनेशंस होते हैं, टर्म एंड एग्जामिनेशंस होते हैं, मिड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, और दूसरे तरीकों से इवेल्युएट करके बिना एग्जाम कराए उनको प्रमोट करेंगे। और वो हमने किया। उसके बाद हमने केंद्र सरकार से कहा, क्योंकि CBSE बोर्ड है, कि 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी इसी तर्ज पर कैंसिल कर दिए जाएं, जो बाकी एग्जाम बच गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली 10वीं और 12वीं के एग्जाम भी दिल्ली की 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेल्युएट किया जा रहा है। अब स्कूल का मामला तो सुलझ गया, लेकिन यूनिवर्सिटीज का मामला काफी पेचीदा था, क्योंकि इस पूरे सेमेस्टर बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई। थोड़ी बहुत ऑनलाइन पढ़ाई हुई, लेकिन लैब्स, लाइब्रेरीज, प्रैक्टिकल्स, फील्ड रिसर्च सब कुछ बंद रहा, पूरी तरह से बंद रहा। कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। और जब पढ़ाई नहीं हुई तो अब समस्या यह है कि परीक्षा कैसे लें। जिस सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उस सेमेस्टर की पढ़ाई नहीं हुई। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसे में जिस सेमेस्टर को पढ़ाई नहीं गया उसको परीक्षा कराना मुश्किल है, उसकी परीक्षा कराना मुश्किल है। इस पर काफी कुछ समय से चर्चा भी चल रही है, क्योंकि जुलाई का जो महीना होता है वो यूनिवर्सिटीज के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अमूमन यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जुलाई के महीने में होती हैं। सरकार का मानना है कि इस अभूतपूर्व समय में अभूतपूर्व निर्णय लिए जाने जरूरी हैं। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं कि दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स एंड वी नीड टू हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजंस इन दिस टफ टाइम। इसलिए आज सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज के जो आगामी सेमेस्टर एग्जाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्जाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज में नहीं ली जाएगी। सभी यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि बिना रिटन एग्जाम कराए, पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के आधार पर या और असेसमेंट जो अभी तक किए गए हों उनके आधार पर या कोई और प्रोग्रेसिव तरीका समझ के निकाल के बच्चों को प्रमोट करें। जो सेमेस्टर एग्जाम देने वाले बच्चे थे उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट करें, उसके हिसाब से इवेल्युएट करके। और जो फाइनल सेमेस्टर के बच्चे थे या फाइनल ईयर के बच्चे थे उनको भी इसी तरह से इवेल्युएशन करके बाकी सेमेस्टर्स के आधार पर या उनके और असेसमेंट्स के आधार पर इवेल्युएट करें और फिर उनको डिग्री अवार्ड करें। इस समय
परीक्षाएं कराई नहीं जा सकती क्योंकि कोरोना का डर है, और बच्चों को डिग्री देना इसलिए जरूरी है कि जिन बच्चों ने 3 या 4 साल तक की मेहनत करके पढ़ाई की है और अब वो डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लग भी गई होंगी, उनके इंटरव्यूज हो गए होंगे, वो अपने परिवार की और देश की इकोनॉमी में योगदान करने के लिए उनका नौकरी करना जरूरी है, या उनको आगे की पढ़ाई के लिए कहीं अप्लाई करना जरूरी है, तो वैसे में उनको डिग्री देना बहुत जरूरी है। इसलिए यूनिवर्सिटीज को कहा गया है कि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस जिन बच्चों को आगामी परीक्षाएं देनी थी उनको कैंसिल करके इवैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स बनाए, उसका कोई फॉर्मूला बनाए और उनका इवैल्यूएशन करके उसके आधार पर उनको डिग्री अवार्ड करें। क्योंकि परीक्षा बच्चों को दिलाना कोरोना की वजह से उनके साथ अन्याय होगा, और परीक्षा ना होने की वजह से, फॉर्मल परीक्षा ना होने की वजह से डिग्री रोक के रखना भी बच्चों के साथ में अन्याय होगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार के इस फैसले से दिल्ली के उन लाखों बच्चों को बहुत राहत मिलेगी जो पूरे सेमेस्टर पढ़ नहीं पाए और अब परीक्षाओं पे भी अनिश्चितता की वजह से उनके आगे के कैरियर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन ये सारा अरेंजमेंट जो दिल्ली सरकार ने आज निर्णय लिया है, ये दिल्ली की स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए है। दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय, JNU और कई सेंट्रल विश्वविद्यालय हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी के नाम। वो उनको अलग से चिट्ठी लिख रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि जो निर्णय दिल्ली सरकार ने अपने विश्वविद्यालयों के लिए लिया है, राज्य के विद्यालयों के लिए लिया है, वही निर्णय केंद्र सरकार भी सिर्फ दिल्ली नहीं, देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए ले, कॉलेजों के लिए ले, ताकि उसमें पढ़ रहे लाखों बच्चों को भी अनिश्चितता के इस माहौल में कुछ राहत मिले और वो अपने आगे के बारे में सोच सके। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी की रिक्वेस्ट पर प्रधानमंत्री जी जल्दी ही इस पर निर्देश देंगे। दिल्ली सरकार के लिए हमने यूनिवर्सिटीज को, दिल्ली की जो यूनिवर्सिटीज हैं दिल्ली स्टेट की, उनके लिए निर्णय दे दिया गया है। तो गाइज देखा आप लोगों ने कि श्री मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा। तो मैं ये भी होप करता हूँ कि आगे जाके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली में है उनके भी एग्ज़ाम, जैसे DU है, JNU है, उनके भी एग्ज़ाम पोस्टपोन या कैंसिल कर दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो भी टर्मिनल एग्ज़ाम है चाहे फाइनल एग्ज़ाम, किसी को भी ना करवाने की वकालत की है, मतलब सभी खुश हो जाएं। और उन्होंने ये भी बोला है साथ साथ कि डिग्री भी दे दी जाए ताकि उनको जॉब्स मिलने में दिक्कत ना हो। तो एक अच्छा डिसीजन है, बिकॉज जब किसी ने पढ़ा नहीं तो वो एग्ज़ाम कैसे दे सकता है, ये भी एक समझने वाली बात है। तो बच्चों अब जो है आप खुश हो जाइए और ये आपके लिए अच्छी न्यूज़ थी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है। और थैंक यू। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स।